हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि कोर सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स में। रॉयल्टी अकाउंट मीनिंग क्या होता है रॉयल्टी का? रॉयल्टी अमाउंट पेएबल होता है फॉर यूटिलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ एन एसेट वेदर इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल or certain rights which is hold some other person. रॉयल्टी एक अमाउंट होता है पेएबल फॉर यूटिलाइजिंग द बेनिफिट को यूटिलाइज करने पर पे किया जाता है ऑफ ऑन एसेट वेदर इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे तो वो टेंजिबल है चाहे तो इनटेंजिबल है, और सर्टेन राइट्स विच इज़ होल्ड, या तो सर्टेन राइट्स है जो कि होल्ड किया गया है बाय सम अदर पर्सन। राइट्स यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, ठीक है। समटाइम्स द पर्सन हु एक्चुअली होल्ड द राइट टू यूज सच एसेट, तो वो अपना राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है, हिज राइट, और मतलब वो अलाउ कर सकता है सम अनदर पर्सन टू enjoy द बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स, अपना बेनिफिट्स उसको दे सकता है ऑफ सच राइट फॉर सम कंसिडरेशन। और यहाँ पर कंसिडरेशन पे मतलब ये फ्री नहीं होगा, इसमें पेड होगा। देयर दिस कंसिडरेशन कैन बी टर्म्ड एज रॉयल्टी, और जो कंसिडरेशन वो पे करेगा वही उसका रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। कंसिडरेशन रॉयल्टी में बी फिक्स्ड और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन और सेल, मतलब आउटपुट मतलब रॉयल्टी फिक्स्ड भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन और सेल्स, ये सब का बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे कि स्मार्टफोन आप गए खरीदने शॉप में, और ये सब शॉप में अवेलेबल था, सैमसंग का, रेडमी का, वीवो का, ओप्पो का, एप्पल का। तो एप्पल का आप मतलब उसको सेलेक्ट किए, तो ये सब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है वो एंड्रॉयड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, तो यहाँ पर जो एक्चुअल डेवलपर है गूगल का, वो एंड्रॉयड का ऑनर है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, डेल, एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर विंडोज़ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट होता है, तो वो उसको रॉयल्टी पे करेगा। कौन पे करेगा? ये इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को वो रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जांपल बुक पब्लिकेशन, ऑथर राइट, कंपाइल, सेल, पब्लिश, राइट, then it goes to publisher, then book published, then फिर सेल, फिर इनकम, और जो इनकम आया वो आपका रॉयल्टी हो गया ना, X% में रॉयल्टी। ऑथर, पब्लिशर, यहाँ पर जो ऑथर है वो मतलब इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि रॉयल्टी क्या है। तो रॉयल्टी एक पीरियोडिकल सम होता है बेसिस ऑन सम बेस्ड ऑन आउटपुट, मतलब ये आउटपुट पे बेस्ड होता है, एंड पेएबल बाय यूज़र टू द ऑनर, ये यूज़र को पे किया जाता है, नहीं, यूज़र पे करता है, जो यूज़ कर रहा है वो पे करता है ऑनर को फॉर हैविंग यूटिलाइज द राइट ऑफ द ऑनर, क्योंकि वो ऑनर का
राइट्स को यूटिलाइज किया इसीलिए, ठीक है, तो उसको पे करना पड़ता है। नंबर ऑफ पार्टीज, यहाँ पर दो पार्टीज होता है, एक होता है लैंडलॉर्ड जिसको ऑनर बोलते हैं और एक होता है लेसी जिसको यूजर बोलते हैं। ऑनर पेटेंट, पेटेंट राइट होल्डर, यूजर मैन्युफैक्चर। डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स। विलियम विलियम पिकल्स के अनुसार रॉयल्टी एक रेमोनरेशन होता है, या सैलरी कह सकते हैं, पेएबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ एन एसेट, कोई एसेट का यूज करने पर, वेदर हायर्ड और परचेज्ड, या तो वो हायर्ड है या तो परचेज्ड किया हुआ है फ्रॉम सच पर्सन, calculated by reference to and varying with quantities produced or sold as a result of such on asset। यहाँ पर नेचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी अब हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। नेचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट का होता है, ठीक है, रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट का होता है। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग इसको कह सकते हैं, फॉर लेसी एंड रेवेन्यूज इनकम फॉर लैंडलॉर्ड, मतलब कि लेसी के लिए वो रेवेन्यू इनकम है और लैंडलॉर्ड के लिए वो क्या है, नहीं गलत, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेसी के लिए क्योंकि वो उसमें खर्च कर रहा है, और लैंडलॉर्ड के लिए वो रेवेन्यू इनकम है क्योंकि उससे उसको पैसा मिल रहा है लेसर। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होता है उसको लेसर कहते हैं और जो उसको यूज़ करता है वो लेसी होता है, ठीक है। तो लेसी मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, और वो जो लैंडलॉर्ड है वो मतलब कि उसको इनकम मिल रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, रॉयल्टी इज इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्शन और सेल्स, मतलब ये प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्शन, मतलब वो अगर प्रोडक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है तो इट विल ट्रीटेड एज अ पार्ट it is calculated on production, it will be treated as a part of cost of production, मतलब उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट करेंगे एंड चार्ज टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज करेंगे। इफ इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, और अगर सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस एंड चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर तो दो भागना होगा यहाँ से हमको। रॉयल्टी एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, इट में बी आइदर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इन द बेसिस ऑफ सेल्स, मतलब वो प्रोडक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है, सेल्स के बेसिस इट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी फॉर एक्सट्रैक्टिंग और राइजिंग कोल स्टोन ऑयल, इसलिए ये सब का यूज होता है। पार्टी नेम लेजी और लैंडलॉर्ड। कॉपीराइट रॉयल्टी फॉर पब्लिशिंग बुक्स, बुक्स पब्लिश करने के लिए होता है, पब्लिशर और ऑथर। पेटेंट रॉयल्टी फॉर यूजिंग राइट टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पेटेंट यूजर और पेटेंटी बोलते हैं। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी फॉर मेकिंग ब्रिक, पार्टीज नेम लेजी एंड लैंडलॉर्ड। ऑयल वेस्ट रॉयल्टी फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल सच एज माइनिंग रॉयल्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें।